ईसाई बादशाह ने अपने एक आलिम को, एक पोप को कुछ सवालात और बहुत सारी मालो दौलत देकर भेजा कि मुसलमानों के खित्ते में जाओ, उनसे चंद सवाल करना, अगर सवालात के जवाब दे दें तो ठीक, सारा माल उनको दे आना, और अगर सवालात के जवाब नहीं दिए गए तो उनसे कहना कि आप मजहब इस्लाम छोड़कर मजहब ईसाइयत में दाखिल हो जाइए। आ गया साहब। अब ईसाई पोप बड़े कर्रोफर में आया, बहुत सारी मालो दौलत उसके पास है, बेहतरीन मंच लगाया गया, सारे मुसलमान जमा हो गए, बड़े बड़े पढ़े लिखे हैं, मौलाना हैं, मौलवी हैं, आलिम हैं, फुजाला हैं, और उसके चंद सवालात थे। बैठ गया और कहने लगा, सारे मुसलमानों जरा गौर से सुनो, मेरे चंद सवालात हैं, अगर जवाब दिए तो सारी दौलत आपकी है, अगर जवाब नहीं दिया तो सबको आपको मजहब इस्लाम छोड़ना होगा। मुसलमानों ने कहा ठीक बताइए। वो कहने लगा, ये बताओ अल्लाह से पहले कौन था? उसका पहला सवाल। दूसरा सवाल यह था कि अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है? तीसरा सवाल था कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? और चौथा सवाल था अल्लाह इस वक्त कहां है? इस वाक़ये को अल्लामा इब्न नुजैम मिस्री ने अल-अशफा व नज़ाइर किताब में नकल फरमाया। अब जनाब आप कहोगे कुरान ने फरमाया अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। मगर वो मुसलमान नहीं, वो तो ईसाई है, जब कुरान को मानता नहीं तो कुरान की क्यों मानेगा? उसको नकली दलील चाहिए नहीं, उसको तो अकली दलील चाहिए, इसलिए कि वो नकल को मानता ही नहीं है, कुरान और हदीस को मानता ही नहीं है। अब जितने भी पढ़े लिखे थे कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, मगर माने नहीं। बताओ तो सही कि अल्लाह से पहले है क्या? और अल्लाह एक है कैसे? कुरान को मानेगा नहीं, हदीस को मानेगा नहीं। अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है? आप कह दो कि राइट देख रहा है, तो फिर ये बताओ लेफ्ट कौन देख रहा है? आप कह दो ऊपर देख रहा है, तो ये बताओ नीचे कौन देख रहा है? आप कह दो आगे देख रहा है, तो ये बताओ कि अल्लाह पाक पीछे नहीं देखता है। अगर अल्लाह की बसारत को एक जगह महदूद कर दिया तो इंसान इस्लाम से खारिज हो जाएगा। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, अल्लाह इस वक्त कहां है? बहुत सारे लोग कह देते हैं साहब अल्लाह ऊपर है, तो फिर नीचे कौन है? क्या ये सारा सिस्टम, सारी खुदाई अल्लाह के बगैर चल रही है? अगर अल्लाह को एक जगह खास कर दिया तो कुफ्र हो जाएगा। ये भी नहीं कह सकते अल्लाह हर जगह मौजूद है, इसलिए कि अल्लाह जगह से पाक है, उसको मौजूद किसी खास जगह में नहीं कर सकते। हाँ, इसके साथ ये कह सकते हैं अल्लाह का जलवा हर जगह मौजूद है, या अल्लाह का नूर हर जगह मौजूद है। ये नहीं कह सकते कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। अब उसका तीसरा क्वेश्चन था, ये बताओ, पहला क्वेश्चन ये है कि अल्लाह से पहले कौन? दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है? तीसरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह इस वक्त कहां है? चौथा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? मुसलमान चक्कर में पड़ गए, पूरे शहर के मुसलमान जमा है, लेकिन जवाब नहीं। कुरान से जवाब दे तो इनकार कर दे कि मैं कुरान को मानता ही नहीं, तो कुरान की क्यों मानूंगा? अगर हदीस से जवाब दे, हदीस की नहीं मानता है, वो कहता है जब मैं हदीस को मानता ही नहीं तो हदीस की क्यों मानूंगा? आप पहले मुझे मानोगे, बाद में मेरी मानोगे, और जब मुझे मानते ही नहीं तो मेरी क्यों मानोगे? अब मेरी तभी मान सकते हो जब आप मुझे मानते हो, और जब आप मुझे तस्लीम ही नहीं कर रहे हो, जब मैं आपकी नजरों में कुछ हूं ही नहीं, जब मैं आपकी नजरों में आप एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर मेरी क्या हैसियत? मैं कितना ही बड़ा अल्लामा फहामा मुफ्ती वक्त हो जाऊं, इंसान तभी मानता है, पहले उसकी शख्सियत को मानता है, पहले उसकी जात को मानता, फिर बाद में उसकी पहचान को और उसकी बात को मानता है। अल्लाह ईसाई राइब कह रहा है, सारे मुसलमानों से सवाल है, ये बताइए अल्लाह से पहले कौन? ये बताइए अल्लाह किधर देख रहा है? ये बताइए अल्लाह इस वक्त कहां है? ये बताइए अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अब सारे मुसलमान बड़े परेशान है, बड़े हैरान है, क्या जवाब होगा? उसी मजमे में एक बच्चा मदरसे से पढ़ के आ रहा है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सीने से कुरान लगा है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सीने पे कुरान लगा है। पूछा अब्बा ये भीड़ कैसे जमा है?
अब्बा बोले बेटे तुम्हारे बस की नहीं है, ये बहुत बड़ा कोई ईसाई पोप है, बड़े बड़े सवाल कर रहा है। इसके सवाल क्या है? ये कह रहा है अल्लाह से पहले कौन था। दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह किधर देख रहा है। तीसरा सवाल ये है कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। चौथा सवाल ये है कि अल्लाह मौजूद कहाँ है इस वक्त, अल्लाह कहाँ मौजूद है। बच्चे ने अपने वालिद साहब का हाथ पकड़ा, अब्बा अगर इजाजत हो तो मैं जवाब दे दूं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। देखो अभी तकरीरी रंग चढ़ा नहीं है, तकरीरी रंग चढ़ा ही नहीं है अभी तक, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर आप साथ दो तो फिर चढ़ जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माहौल तो बन गया है, मगर मैं दूल्हा साहब को मेरी नजरें तलाश रही है, वो नहीं आए तो अभी तक रंग चढ़ ही नहीं रहा है। अल्लाह करे वो आ जाए तकरीर करने खत्म करने से पहले पहले। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, वरना समझ लेना हसनैन भाई को दूल्हा बना के ले जाएंगे फिर। हाँ, अरे ये भी बनेंगे इंशाल्लाह, ये भी बनेंगे इंशाल्लाह, जल्दी बनेंगे। हाँ, कई साल लग जाएंगे, अल्लाह करे ये साल दिनों में बदल जाए। अरे दुआ तो कर सकते हैं। अरे भाई शादी की दुआ है, कोई बुरी दुआ थोड़ी है। शादी करने के बाद में ईमान मुकम्मल होता है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह करे ये साल महीनों में बदल जाएं, और जब महीने आ जाएं तो अल्लाह करे वो महीने दिनों में बदल जाएं, और जब दिन आ जाएं तो अल्लाह करे वो दिन मिनटों में बदल जाएं। इंशाअल्लाह हसनैन भाई घबराइएगा मत, इंशाअल्लाह एक दिन तुम्हारे सेहरे का भी जलसा होगा इसी घर में इंशाअल्लाह। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब बोलिए जरा सुभान अल्लाह। अब बच्चे ने कहा मेरे वालिद गिरामी अगर परमिशन दो तो मैं जवाब दे दूं। अब्बा ने कहा बेटा खामोश, यहाँ तो बड़े बड़े पढ़े लिखे मौजूद है, बड़े बड़े अच्छे मौजूद है। कई दिन से सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। मुसलमानों की इज्जत पे बनी है, मुसलमानों के इस्लाम पे बनी है। बात यह है अगर इस्लाम नहीं, अगर बात यह है अगर जवाब नहीं दिया, इसका कहना है सबको कलमा छोड़ना पड़ेगा, इसका कहना है सबको मज़हब इस्लाम को अलविदा कहना पड़ेगा। बच्चा बोला अब्बा एक बार इजाजत तो दो। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब मैंने कहा कि तबलीग करने की कोई उम्र नहीं है, तबलीग करने का कोई जेंडर नहीं है, तबलीग करने का मील फीमेल कोई मतलब नहीं है। तबलीग जहाँ जरूरत है वहाँ तबलीग की जाएगी। जब अब्बा से बार बार वो बच्चा कह रहा है इजाजत तो दो, इजाजत दो, चंद लोग साम पास में खड़े थे तो किसी ने पूछा उनके वालिद से क्या कह रहा है बच्चा। बच्चा ये कह रहा है कि मैं जवाब दूं। तो दूसरे लोग बोले जब कह रहा है तो फिर इजाजत दो ना। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इजाजत। बोले बेटे इजाजत है जाओ। कहाँ से पढ़ के आया है? यूनिवर्सिटी से, स्कूल से नहीं, मदरसे से पढ़ के आ रहा है। सीने से अल्लाह का कुरान लगा हुआ है। सुभान अल्लाह। आज बच्चे की ज़हानत देखी जाएगी, आज बच्चे की अक्लमंदी देखी जाएगी, आज बच्चे की दानिशमंदी देखी जाएगी। आ गया बच्चा नजरें नीचे करके नहीं, जब किसी से मुकाबला हो तो नजरें झुकानी नहीं होती है, बल्कि नजरें उसकी नजरों में डालनी होती है। शेर की तरह सिपर की तरह खड़ा हो गया, शेर सिपर तरह खड़ा हो गया और कहने लगा जनाब ये बताओ क्या सवाल है। का पहला सवाल ये है, मेरा क्वेश्चन पहला ये है कि अल्लाह से पहला कौन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह किधर देख रहा है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह मौजूद कहाँ है। चौथा क्वेश्चन ये है कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। बच्चे ने कहा ये बताओ सवाल करने वाला बड़ा होता है या जवाब देने वाला। जवाब मिला जवाब देने वाला। जब जवाब देने वाला बड़ा होता है तो जनाब आप ऊपर क्या कर रहे हैं, आप नीचे आइए, हम जवाब देंगे, हम ऊपर बैठेंगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं ज़हानत, इसे कहते हैं फतानत, इसे कहते हैं रूहानी फैजान, इसे कहते हैं इल्मी फैजान। ऐसे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन होता है, ऐसे बच्चों का फ्यूचर लाइट होता है। अब ये बच्चा शाहाना अंदाज में तख्त नशी हो गया, तख्त में बैठा है और कहा ईसाई राही अब बता तेरे क्या सवालात हैं। कहा पहला सवाल ये है, ये बता अल्लाह से पहले कौन है। बच्चे ने कहा गिनती आती है, काउंट कर सकता। कहा बहुत अच्छे से आती है। कहा काउंट करके दिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहा भी इसको उल्टी गिनती गिन के दिखा 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बच्चे ने कहा ये बता एक से पहले कौन है। समझ में नहीं आई, समझ में नहीं आई। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा बता एक से पहले कौन है। जवाब देने लगा एक से पहले तो कुछ भी नहीं है, एक से पहले तो कुछ भी नहीं है। बच्चे ने कहा ये गिनती तो मसनूई है, ये तो मजाजी गिनती है। जब मजाजी गिनती में एक से पहले कोई नहीं है, वो तो खालिक हकीकी है, वो तो मालिक हकीकी है, तो उससे पहले कौन हो सकता है। पहला वो है, आखिर वो है, न उससे पहले कोई है न उसके बाद में। क्या बात, नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ऑपरेटर साहब आए नहीं आए? है नहीं आए? अच्छा सो गए। और सो गए तो कोई और हाथ मत लगाना, ये छुई मुई का पेड़ होता है। हाँ नहीं, ये एक बार बिगड़ गया तो फिर ये सुधरेगा नहीं। माइक जब एक बार बिगड़ता है अगर अनाड़ी से तो फिर सुधरता नहीं। हाँ अल्लाह अल्लाह। पहले सवाल क्लियर हो गया? बोल दो सुभान अल्लाह। बच्चे ने कहा दूसरा क्वेश्चन क्या है? कहा दूसरा क्वेश्चन ये है, अल्लाह इस वक्त किधर देख रहा है? बच्चे ने कहा चराग लाया जाए। चराग में तेल डाला गया, उसे रोशन किया गया। बच्चे ने कहा ये बताओ चराग की रोशनी किधर है? बोल दो। ये लाइट जल रही है, इसकी रोशनी किधर है बताइए आप। हैं? बोल दो। अरे चराग जो इंसान ने जलाया है, इसको इजाद किया है इंसान ने। ये नूरे हकीकी नहीं, नूरे मजाजी है, बनाया हुआ है ये इंसान का। जब इसकी रोशनी चारों तरफ है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। जब इंसान नूर बनाए वो चारों तरफ देखता है, तो सबसे पहले तो खुदा है, सबसे बड़ा नूर तो खुदा है। तो फिर ये बता कि अल्लाह की रोशनी किधर नहीं होगी, अल्लाह का जलवा किधर नहीं होगा? बच्चे ने कहा सुन, अल्लाह का जलवा हर तरफ है, हर सिमत में है, हर जगह अल्लाह का जलवा है। दो सवाल बिल्कुल क्लियर हो गए। बोला तीसरा क्या है? बच्चे ने कहा तीसरा क्या है? अब इसका चेहरा सुभान अल्लाह, ऐसा लग रहा दूल्हा साहब तशरीफ ले आए हैं। अरे वाह भाई वाह, सुभान। वसीम भाई माशाल्लाह, वसीम भाई बैठो, सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह, आप तशरीफ लाए तो बाहर आ गए, बैठ जाइए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये क्या है? चार को साथ में भी ले गए हैं। बोल दो सुभान अल्लाह। अब देखो अब मजा आएगा सुनने में। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हाँ दो इनके छूट गए हैं, अगर ये कहेंगे तो बाद में बता दूंगा इंशाल्लाह इनके कान में, मगर आप सबने तो सुन ही लिया है ना। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। दो सवाल क्लियर। अब तीसरा सवाल बच्चे ने कहा ये बताओ तीसरा सवाल क्या है? ईसाई राहिब की चेहरे का रंग जर्दी में बदलने लगा, घबराने लगा, दौलत छोड़नी पड़ेगी, शोहरत छोड़नी पड़ेगी, कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह। बच्चे ने कहा तीसरा क्वेश्चन क्या है? कहा तीसरा क्वेश्चन ये कि अल्लाह इस वक्त कहाँ है? अल्लाह इस वक्त कह दिया जमीन पे, तो बताओ आसमान पे कौन है? अगर कह दिया आसमान पे तो बताओ जमीन पे कौन है? कहो मशरिक में, तो बताओ मगरिब में कौन है? अल्लाह को एक जगह महदूद या एक जगह कैद कर ही नहीं सकते। बच्चे ने कहा अच्छा फांसना चाहता है, कुरान की मानेगा नहीं, हदीस की मानेगा नहीं, फांसना चाहता है। बच्चे ने कहा दूध मिलेगा? हाँ मिलेगा। दूध लाया गया। बच्चे ने कहा ये बताओ दूध में मक्खन कहाँ है? समझे नहीं आप? बोल दो जरा सवाल। अच्छा आपके यहाँ मक्खन क्या किसी और चीज से बनता है क्या? तो इतने मक्खन आलूओं से बनता है क्या? मक्खन किस चीज से बनता है? अरे किस चीज से बनता है? घी किस चीज से बनता है? या दूध के बगैर भी मक्खन बनता है क्या? भाई मुझे तो नहीं मालूम, मेरी तो नॉलेज में नहीं है। मगर साहब डेवलपमेंट का दौर है, कुछ भी हो सकता है। मगर साहब इतना भी नहीं हुआ है कि साहब मक्खन किसी और चीज से बनने लगे हैं। जो दूध से बनने का है वो दूध से ही बनेगा। आलिम मदरसे से बनते हैं, मदरसे से ही बनेंगे। नेट से कोई आलिम नहीं बनता है। कोई समझे साहब गूगल से मैं आलिम हो गया, तो गूगल से कोई आलिम नहीं होता है। कोई समझे साहब चैट जीपीटी से मैं आलिम हो गया, पढ़ा लिखा हो गया, तो चैट जीपीटी से कोई आलिम नहीं बनता है। आलिम मदरसों से बनते हैं। आलिम को आलिम बनाता है, मौलवी मौलवी बनाता है, हाफिज हाफिज बनाता है, टीचर अपने बच्चों को पढ़ा लिखाकर टीचर बनाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बच्चे ने कहा ये बताओ मक्खन कहाँ है? वो कहने लगा मक्खन तो इसके कतरे कतरे में है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मक्खन तो दूध के कतरे कतरे में है, मक्खन तो दूध के कतरे कतरे में है। बच्चे ने कहा बे कमकले बेवकूफ, तू ये पूछ रहा है अल्लाह कहाँ है, जब दूध में ये नहीं बता सकता कि मक्खन किधर है। मक्खन जब दूध के कतरे कतरे में है तो सुन, जहाँ तक खुदा की खुदाई है वहाँ अल्लाह का जलवा है, वहाँ अल्लाह मौजूद है। हर जगह अल्लाह का जलवा भी है, अल्लाह का नूर भी है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह।
ये मत सोचना दूल्हा साहब को इसलिए बुलाया है। अगर ये किसी के समझ में आ रहा हो तो वो ले जा सकते हैं। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। 3 सवाल क्लियर हो गए। चौथा सवाल, अच्छा याद रखोगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। चौथा सवाल, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? क्या अल्लाह इस वक्त? बच्चा बोला दोबारा करना, क्या सवाल है? अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा भी तेरी समझ में नहीं आया कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? बच्चे ने कहा ये बता, जब तू सवाल कर रहा था तो कहां बैठा था? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। कहां बैठा था? कहां मंच पे कुर्सी लगी थी, बड़े शाहाना अंदाज में बैठा था, सारे लोग नीचे खड़ा होके मेरा चेहरा देख रहे थे। बच्चे ने कहा अब कहां है? कहा नीचे। कहा ऊपर कौन है? ऊपर तो बच्चा है। कहा समझ में नहीं आया? कहने लगा अभी भी नहीं आया। मेरे अल्लाह अल्लाह। उस बच्चे ने कहा सुन बेवकूफ, अल्लाह ये कर रहा है, तुझे जलील कर रहा है, मुझे इज्जतें दे रहा है, तुझे आसमान से जमीन में पहुंचा दिया है और मुझे जमीन से आसमान की बुलंदी पे पहुंचा दिया। ये कर रहा है रब तो इज्जु मंतशा व तुज़िल्लु मंतशा। जिसे चाहता है जिल्लत और रुसवाई के दलदल में फंसा देता है और जिसे चाहता है इज्जतों के ताज पहना देता है। ये कर रहा है मेरा रब, ये कर रहा है मेरा रब। साहब जान छुड़ानी भारी पड़ी, माल छोड़ना पड़ गया। सुभान अल्लाह, कैसा बच्चा है। अगर इजाजत हो तो बच्चे का नाम भी बता दूं? बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह नाम सुनोगे तो फिर ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाम है इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमाम आजम जिनकी तबलीग करती, जिनकी तकलीद करते हो। सुभान अल्लाह, ये है इमाम आजम जिनकी तकलीद आप और हम करते हैं, सबसे बड़े इमाम। सुभान अल्लाह। बचपन में यह हाल है तब इमाम बनते हैं, और इमाम कोई बातों से भी नहीं बनता है। इमाम आजम फरमाते हैं औरत ही ने मुझे धोखा दिया, और औरत ही ने मुझे इतना बड़ा आलिम बना दिया, और औरत ही ने मुझे मुत्तकी बना दिया। पूछा हुजूर कैसे? औरत ने धोखा कैसे दिया? बोले साहब रास्ते से गुजरा हुआ जा रहा था, एक औरत नकाब पोश थी बुर्के में, उसने इशारे से कहा, कोई चीज पड़ी थी वहां पर। तो इमाम आजम फरमाते मैं ये समझा कि शायद ये चीज इस औरत की है और ये कह रही है उठाकर मुझे दे दो। इमाम आजम कहते हैं मैंने उसको उठा लिया, औरत को देने चाहा, औरत बोली मेरी नहीं है, और अगर कोई चीज कहीं पे पड़ी है शरीयत का हुक्म यह है अगर उठा लो तो 1 साल तक उसका ऐलान करना पड़ेगा किसकी है किसकी है किसकी है। ये नहीं पलथे में 500 का नोट मिला तो एकदम मस्जिद में दे दो। अरे अपने अब्बा का थोड़ी दिया, वो तो जिसका गिरा उसी का था, मस्जिद में नहीं दे सकते आप। ऐसा भी नहीं आपको 100 रुपए बाहर मिले तो साहब यहाँ के मिलाद में दे दो, सब आम मिलेगा, बोले सैयद साहब नहीं, आपने अपना कौन सा दे दिया, वो आपका है ही नहीं। शरीयत ये कहती है जो चीज जहां पड़ी है वहीं रहने दिया जाए, क्योंकि ढूंढने वाला वहीं ढूंढेगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब अगर आपने धोखे से कोई चीज उठा ली तो 1 साल तक ऐलान करोगे, तशहीर करोगे किसकी है किसकी है किसकी है, आपकी जिम्मेदारी हो गई। इमाम आजम कहते औरत ने मुझे फांस दिया, अब फिर मैं 1 साल तक ऐलान करता रहा किसकी है किसकी है। यह है मजहब इस्लाम। आज दुनिया कह रही है मदरसों में ये पढ़ाया जाता है वो पढ़ाया जाता है, उन्हें बताओ मदरसे में कुरान पढ़ाया जाता है, मदरसे में हदीस पढ़ाई जाती है, और हदीस में ये पढ़ाया जाता है अगर किसी की चीज कितने पैसों की पड़ी हो उठा नहीं सकते, अगर उठा लो 1 साल तक ऐलान करना पड़ेगा। ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। अब मुझे बताओ जब रास्ते में पड़ी हुई चीज उठाने की इजाजत नहीं है तो चोरी की इजाजत कहां से होगी, डकैती की इजाजत कहां से होगी। अब मुझे बताओ या किसी के माल को छीनने की इजाजत कहां से होगी। उन्हें बताओ मदरसों में आतंकवाद नहीं, मदरसों में तो इंसान बनाया जाता है, मदरसों में सच्चा पक्का मुसलमान बनाया जाता है। यह पढ़ाया जाता है मदरसे में। मदरसे में कोई गलत चैप्टर नहीं पढ़ाया जाता है, मदरसों में जीना सिखाया,
मदरसों में ये बताया जाता है कि बाप के सराहने नहीं बैठना है। मदरसे में ये पढ़ाया जाता है माँ बाप से ऊंची जगह पे नहीं बैठना है। और अल्लाह का करम है उनके यहाँ आश्रम मौजूद हैं। जब अगर माँ बाप काम के नहीं है तो आश्रम में डालो। हमारे यहाँ आश्रम का कोई कंसेप्ट नहीं है। मदरसों में ये पढ़ाया जाए। पता लगा दोनों मियाँ बीबी 1-1 लाख रुपए की जॉब कर रहे हैं। वो बूढ़े माँ बाप को पाल नहीं सकते, बोले इन्हें आश्रम में छोड़ो। मेरे नबी ने फरमाया नहीं, अगर किसी ने अपने माँ बाप का बुढ़ापा पाया, जन्नत नहीं कमाई, तो वो हम में से नहीं है। वो हम में से नहीं है। उनके यहाँ आश्रम का कंसेप्ट है, हमारे यहाँ आश्रम का कंसेप्ट नहीं है। हमारे यहाँ तो ये है, अपने माँ बाप के साथ ऐसे पेश आओ, ऐसे पेश आओ जैसे तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ बचपन में पेश आते थे। जितना प्यार अब माँ बाप बचपन में बच्चों से प्यार करते हैं, इसी तरह से अगर माँ बाप थोड़े टेढ़े भी हो जाएं, आड़े हो जाएं, तल्ख मिजाज हो जाएं, अगर उनके मिजाज में चिड़चिड़ापन हो जाए, तब भी तुझे उफ कहने की इजाजत नहीं है, तब भी जवाब देने की इजाजत नहीं है। अगर जवाब देगा, कितना ही बड़ा मौलाना हो, मौलवी हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, कितना ही बड़ा अमीर हो, सारी दौलत सारी इबादत तेरे मुंह पे मार दी जाएगी। इसलिए अल्लाह के यहाँ पैसा नहीं, शोहरत नहीं, कुर्सी नहीं, अल्लाह ने फरमाया माँ बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, रसूलुल्लाह राजी है। और अगर माँ बाप नाराज, अल्लाह नाराज है, रसूलुल्लाह नाराज है। ये मदरसों में पढ़ाया जाता है, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है। इमाम आजम बोले मुझे औरत ने धोखा दिया। धोखा इस तरह दिया कि साहब 1 साल तक मुझे ऐलान करना पड़ा उस चीज को उठाकर। इमाम आजम आज के दौर में तो 1-2 दिन ऐलान करेगा, अरे बोले जो होगा देखा जाएगा, बोले लेकर आओ यार कोई चीज, बना लो देसी मुर्गा, क्या रखा, सब कर ही रहे हैं, चल ही रहा है, चल रहा है, चलाए जाओ। इमाम आजम से पूछा कि साहब इतना बड़ा मुफ्ती कैसे बन गए? मुझे पता है तकरीर कब खत्म करनी है और इंशाल्लाह करने वाला हूं, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बता दूं 2-3 बातें और, अभी दूल्हा साहब के ताल्लुक से तो बताया ही नहीं है, जब आ गए तो बताऊंगा इंशाल्लाह। इमाम आजम ने फरमाया, अच्छा आज मैंने जिस आयत को मौजूद सुखन बनाया था उस आयत पे तो मैं पहुंचा भी नहीं, पता नहीं कौन सी बात शुरू हो गई, सुभान अल्लाह। अच्छा रास्ते से हटे तो नहीं है, जिस रास्ते पे तो उसी रास्ते पे है ना। रास्ते पे अगर जाओगे, पिछली बार पलथे पे आते हुए पता नहीं मैं कौन से रास्ते पे पहुंच गया था, आज तो बिल्कुल सीधा आया। तो सीधा रास्ता तो सीधा ही होता है। और अगर खेतों में रास्ता निकालने की कोशिश करता है इंसान तो फिर वहां भटक जाता है। अल्लाह अकबर। इमाम आजम ने फरमाया औरत ने धोखा दिया। हुजूर आपको इतने बड़े मुत्तकी कैसे बन गए? कि मैं गुजरा हुआ जा रहा था, एक औरत, उसके साथ में एक औरत थी, उससे बोली ये जो मौलाना साहब है ना, मौलाना साहब ये ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं। एक औरत ने अपनी साथ वाली औरत से कहा ये जो मौलाना साहब है ना, मौलवी साहब, इमाम साहब, या ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ते हैं। इमाम आजम बोले मैं पढ़ता नहीं था, मैं पढ़ता नहीं था जब तक, लेकिन उस औरत ने कह दिया कि ये पढ़ते हैं। मैं पढ़ता नहीं था मगर उसकी बात मेरे दिल पे लगी, उसकी बात मेरे दिल पे असर कर गई। फिर उसके बाद मेरा मामूल हो गया, मैं ईशा की नमाज पढ़ के सोता नहीं था, ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ता था। उस औरत ने मुझे इतना बड़ा मुत्तकी और परहेजगार भी बना दिया। मैंने कहा तबलीग कोई भी कर सकता है, तकरीर कोई भी कर सकता है, अगर जरूरत है तबलीग और वादो नसीहत करने की ऑन स्पॉट की जाए, मगर तबलीग हो, जलील करना मकसूद ना हो। ये मैं बार बार कह रहा हूं। पूछा हुजूर इतने बड़े मुफ्ती कैसे बन गए? तो इमाम आजम फरमाने लगे एक औरत मेरे पास मसला पूछने के लिए आई और बात ये हुई कि साहब वो मसला मेरे जहन में नहीं था, मुझे याद ही नहीं था, मुझसे बताया नहीं गया। तो औरत बोली ओ वैसे तो इतने बड़े मुफ्ती कहलाते हो, पूरे शहर के मुफ्ती आजम हो, और मेरी छोटी सी बात पता ना हुई तुम्हें हो। तो इस बात से ये पता लगा कि साहब बड़ा मुफ्ती है तो हर बात बता दे ये भी जरूरी नहीं। अरे भाई दिमागी तो है, मेमोरी है, कोई जरूरी नहीं जो पढ़े वो सब महफूज हो जाए। अगर इंसान जो जितना पढ़ता सब याद हो जाए तो फिर समझ लो दिमाग का होगा क्या है। मेमोरी तो है,
मगर हाँ, किताबों में लिखा है इंसान का दिमाग लैपटॉप में जितनी जगह होती है ना, जगह चीजों को समाने के लिए, उससे कहीं दर्जा इंसान के जहन में वो पावर होती है जो कई लैपटॉप में वो पावर नहीं होती है। बात यह है कि इंसान उसको यूज नहीं करता। जैसे यूज करोगे दिमाग आपका उधर ही चलेगा। इमाम आजम से सवाल पूछने के लिए आई, इमाम आजम से बताया नहीं गया। बोले लो ये है मुफ्ती साहब, इनसे मसला भी नहीं बताया गया। छोटा सा पाकी के बारे में कोई मसला था। इमाम आजम कहते हैं उसकी बात मेरे दिल पे लग गई। बोल दो दरअसल, बोल दो। जो इमाम होता हकीकत में इमाम वो चिढ़ता नहीं है अपनी कमजोरी से। इमाम आजम बोले उसकी बात दिल पे लग गई। उसी दिन से मैंने इतनी किताबें पढ़ी, फिक़ह में इतनी किताबें पढ़ी, अल्लाह पाक ने मुझे सबसे बड़ा इमाम आजम बना दिया। तो पता लगा औरत ने मुझे मुत्तकी भी बना दिया, परहेजगार भी बना दिया, और ज़माने का इमाम आजम भी औरत ने बना दिया। ये इमाम आजम फरमाते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। और ये इमाम आजम है, अगर आप इनकी शान देखोगे तो फिर शान पढ़ते रह जाओ। अब जिस हदीस पाक को मैंने पढ़ा जरा उसको सुन लीजिए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, जिस औरत में 4 खसलतें हों, कितनी, उसका रिजल्ट क्या है, इंशाअल्लाह दिल बाग बाग हो जाएगा। मेरे नबी ने फरमाया, अल-मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, पहली सिफत यह है कि वो 5 वक्ता नमाज पढ़ती हो। क्या? औरतें ज्यादातर नमाज पढ़ती हैं। दूसरी सिफत यह है वो सामत शाहरहा, रमजान के रोजे रखती हो। औरतें रोजे भी रखती हैं। मर्द हजरात मक्कारी दिखा देते हैं, बोले चलो अलविदा अलविदा का रख लेंगे, कम से कम बिरयानी तो हलाल हो ही जाएगी। औरतें रोजा रखती हैं, तुमसे उठा नहीं जाता असर के बाद, ये इफ्तारी भी तैयार करती हैं। सहरी में तुमसे नहीं उठा जाता, ये सहरी बना के जब 10 मिनट रह जाते हैं तुम्हें जबरदस्ती उठा के खिलाती भी है। ये अल्लाह पाक ने उनको हिम्मत और हौसला दिया है। औरतें अक्सर रोजे रखती हैं, वो मन्नतों के रोजे भी रखती हैं, जुमेरात का, पीर का, 11वीं का, दीगर रोजे भी औरतें रोजे रखने में आगे होती हैं। ये तो मर्द होता है कि एक ही पुड़िया में पूरे रमजान का महीना निकाल देता है। बोले चांद देख लूं, बस चांद देखने की सबसे पहले। बोले हजरत अभी तक ऐलान नहीं करा, मैंने तो देख लिया फोन पे। बोले सऊदी में हो गया तो यहाँ तो हो नहीं है। चांद देखने में बहुत आगे होते हैं। तो अक्सर औरतें रोजा रखती हैं। तीसरी वह हसनत फरजाहा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अपने जिस्म की प्रोटेक्शन करती हो, पर्दा करती हो। कॉमन है, औरत पर्दा कर सकती है। चौथी चीज थोड़ी मुश्किल है, वो मेरी माँ बहनों को थोड़ी गौर से सुनना होगा। चौथी चीज थोड़ी मुश्किल है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वह अताअत बालाहा, अपने शोहर की फरमाबरदारी भी करती हो। ये थोड़ी मुश्किल है। 99% औरतें चाहती हैं मेरा शोहर मेरी मुट्ठी में आ जाए, इस अलाउद्दीन के चिराग में कैद हो जाए, जो मैं कहूं वो करे। 99% खवातीन का यही हाल है। और ये बात बड़े तजर्बे से हासिल हुई। बड़े बड़े लोगों ने, जिनका शुमार बड़े बड़े अच्छों में है, जो हिंदुस्तान के टॉप हैं, उन्होंने भी हाथ पकड़ के यही बताया। बोले सैयद साहब कब्र का हाल मुर्दई जाने, हालात बस खराबी हैं, घुट घुट के जी रहे हैं। अक्सर खवातीन चाहती हैं कि शोहर मेरी मुट्ठी में हो जाए। और मेरे नबी ने फरमाया, वह अताअत बालाहा, अपने शोहर की फरमाबरदारी करती हो। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिशकात शरीफ की हदीस से पाक ईद उल फित्र या ईद उल अज़हा की नमाज पढ़ाने के लिए जा रहे थे। औरतों को देखा, आका तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया, अमीशर निसा, औरतों की जमात गौर से सुनो, मैंने जहन्नम में तुम्हें सबसे ज्यादा देखा है। मेरी तकरीर का इख्तिताम है। अब मैंने जहन्नम में, खवातीन अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह क्यों? आका ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि तुम अपने शोहरों की नाफरमानी करती हो। अपने शोहरों की। आका ने फरमाया, अगर औरत अपनी पे आ जाए तो बड़े अक्लमंद से अक्लमंद आदमी की अकल एक ही लम्हे में बेवकूफी में बदल देती है? बदल देती है, नहीं बदल देती है? ये जनाब आए, वो कैसे बदल देती है? अब जरा सुनो। ये जनाब आए, घर से बाहर थे, घर में जैसे ही आए, रेस्टोरेंट अल मदीना पे खा के आए हैं संभल में, कुछ ना कुछ न्यू रेसिपी बनी थी, वहां पर उड़ा के आए। घर में जैसे ही आए, दाल बनी हो या दूसरी चीज बन रही हो या भरता बना हो, तो इन्होंने खाना तो है नहीं, और ये भी नहीं बताना कि होटल में खा के आया हूं, क्योंकि फिर भी टांग खिंच जाएगी, काम खराब है, बचना भी है।
बेगम मिर्च ज्यादा कर दी, तेल ज्यादा कर दिया, अभी तक खाना बनाना नहीं आया, 5 साल हो गए शादी को। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये किचन है, खुद बना ले करो और खा लिया करो। आप किस लिए आई हो? आप तो मैं कह रहा हूं आपसे थोड़ी बोलते हैं, ये तो मैं आप अपनी जबान में बता रहा हूं आपको। आप थोड़ी, ये तो कुछ और ही बोलते हैं, क्योंकि शैतान इनके साथ घर में गया, शैतान इनके साथ में है। आप किस लिए आई हैं? क्या खाने बनाने के लिए आई हूं? शैतान ने इसके पेट में कचूके लगाए, तू क्यों सुन रही है? तू भी तो अपने अब्बा की इकलौती है, तेरे अब्बा ने 4 बीघे जमीन बेची है, तेरे अब्बा ने पूरे सीजन के आलू बेच के तेरी शादी की है, पूरा कर्जा हो गया, तो तू क्यों सुन रही है? क्या खाने बनाने आई हो? खामोश रहो, बैठी रहो, वरना समझ लेना कि अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। शैतान ने इससे कहलवा दिया। शैतान उधर गया, अरे तू क्यों सुन रही है? तू भी तो अपने बाप की इकलौती है, तू भी तो अपने बाप की शहजादी है, तू भी तो अपने बाप की बेटी है। अगर एक बाप के हो तो करके दिखाओ, क्या कर सकते हो? और जैसे ये बात कही, औरत ने एक ही लम्हे में अक्लमंद से अक्लमंद आदमी की अकल को मिट्टी में मिला दिया। अब शैतान इधर आया, अरे क्या एक बाप का नहीं है? काहे की फिक्र है, काहे की गौर है, करना क्या कर सकता है? शैतान ने इसे बहकाया, बहकाने के बाद तलाक 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 तलाक। अम्मा आई, मुंह पे हाथ रखा, क्या कर दिया भाई ये? अम्मा अब तो हो गया जो होना था, अब रास्ता नहीं निकलेगा। 3 बार दे दी तो काम खत्म है। बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा समझदार था, मगर बेवकूफ बन गया 1 ही मिनट में। औरत इमोशनल होती है, जज्बाती होती है। औरत अगर रोने पे आए, मुझे ये बताइए, अल्लाह पाक ने आपको अकल ज्यादा दी है? गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपका भेजा औरत के भेजे से बड़ा होगा। कर लीजिए अभी गूगल, कर लीजिए, आप यूट्यूब पे देख लीजिए। अल्लाह पाक ने औरत को औरत से ज्यादा मर्द में अकल दी है। जब आपको अल्लाह पाक ने अकलमंद बनाया है तो फिर बेवकूफ कैसे बने? कफन दफन का मामला किसके हाथ में है? किसके हाथ में कफन दफन का मामला? मर्दों के हाथ में है ना। अगर औरतों के हाथ में होता तो 6-6 महीने में भी दफन नहीं होते। जैसे ही जनाजा जाता तो ये चिपटने की कोशिश करती है, बोले बस यहीं रहने दो। अगर इनके हाथ में होता तो कोई दफन होता? अरे कोई होता? और अगर दफन नहीं होता तो बताओ कोई खाना खाता? बीमारी आती या नहीं आती? नींद पूरी होती? हलाकत में डलते या नहीं डलते? लेकिन अल्लाह ने कफन दफन का मामला किसके हाथ में रखा? इसलिए कि मर्द आकिल है, इसलिए कि मर्द मजबूत है, इसलिए कि मर्द स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कि मर्द मजबूत होता है, औरत की तरह इमोशनल नहीं होता, औरत की तरह कमजोर नहीं होता। इसी तरह अल्लाह पाक ने तलाक का मामला किसके हाथ में रखा? बोल दो जरा। ये चाय है, चाय के अलावा कुछ नहीं है। आप मेरे साथ पियोगे इंशाल्लाह। बोल दो, तकलीफ खत्म हो रही है, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बस 5 मिनट के लिए रंग चढ़ा लो, इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। तलाक किसके हाथ में रखी अल्लाह ने? अगर औरत के हाथ में होती, मेरे शोहर मुझे घर को जाना है, शोहर कहता कि बीवी कल को चलेंगे मोहतरमा, आज काम है, तो घर आने से पहले पहले फोन पे ही तलाक। बीवी कहती मेरे भाई की शादी है, मेरे बहनोई ने दूसरी वाली बहन को 20,000 का कपड़ा बना के दिया, मुझे 25,000 का बनाना है। शोहर कहता बेगम हमारा हिसाब नहीं, वो तो अमीर लोग हैं, ये कुछ नहीं सुनती, तलाक। मुझे बताओ दिन में कितनी तलाकें होती? अगर औरत के हाथ में ये मसला होता तो कितनी तलाकें होती हैं? कोई घर बचता तलाक से, कोई दिन बचता तलाक से? नहीं। तो अल्लाह पाक ने ये सारे के सारे मामला किसके हाथ में रखे हैं? मर्द के हाथ में रखे हैं। इसलिए कि मर्द मजबूत होता है, मर्द स्ट्रॉन्ग होता है, मर्द ताकतवर होता है, मर्द जज्बाती नहीं होता है, मर्द इमोशनल नहीं होता है। अल्लाह ने उसे भेजा ज्यादा दिया है, उसे दिमाग ज्यादा दिया है, तो अपने भेजे को इस्तेमाल करो, अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। इस्तेमाल कैसे होगा? डंडे से नहीं, गाली से नहीं, गलौज से नहीं, तलाक दे के नहीं, उल्टा सीधा गपशप बोल के नहीं, बल्कि हजरत अली फरमाते हैं ताकतवर वो है जिसे गुस्सा आए और वो गुस्सा पी जाए अल्लाह की रजा के लिए। ताकतवर वो है अगर गुस्सा आए अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया है, मर्द बन के दिखा। और मर्द बनने की अलामत ये है जब भी ऐसा कोई मामला घर से बाहर निकल जाता कि मामला ठंडा हो जाए और अल्लाह पाक तेरे घर को जन्नती गहवारा बना दे। अल्लाह पाक तुम्हारे घर को जन्नती गहवारा बना दे। मेरे नबी ने फरमाया चौथी सूरत व ताद वाला अपने शोहर की फर्माबरदारी करती हो,
और आका ने फरमाया तीसरी सिफत ये है औरत में, तकरीर खत्म हो गई मेरी, आप भी सोच रहे हो पता नहीं कितनी देर से हो रही है, मगर आपने सुना मैंने सुना दिया। चौथी सूरत ये है, दूल्हा साहब जरा तवज्जो से सुने आप। चौथी सूरत ये है, आका ने फरमाया औरत के साथ पूरी जिंदगी भलाई करते रहो और किसी मोड़ पे थोड़ी सी कमी आ जाए। यह हदीस पाक है और उस हदीस पाक की ताबीर मैं अपने जुमलों में पेश कर रहा हूँ। तो औरत कहती है जिस दिन से तुम्हारे घर में आई हूँ उसी दिन से मैंने कोई सुख देखा ही नहीं है। यह हदीस पाक है मिशकात शरीफ की, इसे झुठला नहीं सकते। अब लगा लो अपने अपने घरों का हिसाब, कोई कितनी सीधी औरत हो, मगर साहब एक आध बार तो जलवा सबने देखा होगा, है देखा नहीं देखा है। हाँ ये हदीस पाक है। क्या है? अब आप मेरी तकरीर का निचोड़ सुनिए। आपकी शादी हो गई, मर्द हो, आपकी जिम्मेदारी है कि घर कैसे चलाना है। आप ऐसे हो गए, रिक्शा देखा, पहियों वाला रिक्शा देखा है? एक मिसाल दे रहा हूं, दूल्हा साहब जरा तवज्जो रखिए। रिक्शा तो देखा पहियों वाला, पैरों से जो चलाया जाता है। लेफ्ट साइड का रिक्शा पहिया कहता है मेरी तरफ गिर, और राइट वाला कहता है मेरी तरफ गिर। अगर ड्राइवर अनाड़ी है तो कभी इधर गिरेगा। दूल्हा ऐसे ही है जैसे रिक्शा चला रहा है, बीवी कह रही इधर झुक, और अम्मा अब्बा घर वाले कह रहे हैं इधर झुक। आप मर्द हो, शोहर हो, तो रिक्शा चलाना है, ना इधर गिरना है ना इधर गिरना। अगर बीवी के पाले में गिर गए तो समझ लो तब भी काम खराब, और अगर फैमिली में गिर गए तो फिर ये बताओ उसे करके लाए हो, वो सब कुछ छोड़ के आइए तुम्हारे लिए, तो इसका भी हिसाब देना होगा। आप ड्राइवर हो, रिक्शा चलाने वालों को इंग्लिश में ड्राइवर नहीं बोलेंगे, मगर मैं फिर भी ड्राइवर के लफ्ज़ से आपको समझा रहा हूँ कि सुनिए, ड्राइवर लफ्ज़ समझ में आ जाता है। आप जब ड्राइवर हो तो ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है दोनों का बैलेंस बनाना, न इधर गिरना है। ऐसे होगा जैसे रिक्शे पे सवार हो, अब कैसे आगे बढ़ाना है, संभल तक भी पहुंचना है, अमरोहा तक भी पहुंचना है, मुरादाबाद तक भी पहुंचना है। अब पहुंचना कैसे, ये आपकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने मर्द बनाया है, अल्लाह ने आपको मजबूत और ताकतवर बनाया है। और अपनी माँ बहनों से गुजारिश करूंगा, अगर मियाँ बीवी मोहब्बत हो तो फिर चिड़ो मत, उनके लिए दुआ करो, अल्लाह इनकी जिंदगी को और खुशगवार बना दे। और बच्चों के लिए मेरी गुजारिश है, माँ बाप से बड़ी कोई चीज नहीं, सबके हुकूक हैं। जिस तरह से बच्चों पर माँ बाप के हुकूक हैं, माँ बाप पर बच्चों के हुकूक हैं, वैसे ही बीवी पर शोहर के हुकूक हैं, शोहर पर बीवी के हुकूक हैं। सब एक दूसरे के हुकूक को समझे और जाने तो इंशाअल्लाह समाज में मुआशरे में इनकलाब पैदा हो जाएगा। अरे तुम खुले नहीं हो, तुम आवारा नहीं हो, अल्लाह ने तुम्हें जीने के लिए कुरान दिया है, अल्लाह ने तुम्हें जीने के लिए हदीस दी है। दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे गुलाम नहीं, हम तो मदीने के ताजदार के गुलाम हैं। हमारा घर लड़ाई फसाद का अड्डा नहीं बनेगा, हमारा घर तो इंशाअल्लाह जन्नत का गहवारा बनेगा। कार्ड पे लिखा होता है जश्न शादी खाना आबादी, तो हकीकत में आबाद होना चाहिए। एक महीने के बाद बर्बाद, हाँ, पूरे घर वालों को मिल के रहना चाहिए, एक दूसरे की सपोर्ट करना चाहिए। बहू को सोचना चाहिए ये मेरी बहन है, ये मेरे माँ बाप हैं, और माँ बाप को सोचना चाहिए ये मेरी बेटी है। माँ ये सोचती है कि मेरी बेटी अपनी ससुराल में मलका बन के रहे, तो आपके यहाँ भी तो किसी की बेटी आई है, वो भी तो किसी की बेटी है ना। अगर शोहर काली पोलोथीन में अगर उसकी दवाई भी ले आया तो उसे काजू बादाम मत समझो कि छुपा छुपा के खिला रहा है। हो सकता है खांसी का सिरप हो सकता है उसकी कोई और जरूरियात की कोई शय हो। ये नहीं, आप जब तक अपने जहन को खाली नहीं करेंगे, आप अपने जहन से नेगेटिविटी नहीं निकालेंगे, जब तक आप अपनी फिक्र नहीं बदलेंगे, आपकी थोड़ बदल गई, फिक्र बदल गई, समझ लो घर का माहौल खराब हो जाएगा, घर का माहौल खराब हो जाएगा। जिस तरह से बच्चे शादी से पहले प्यारे, वैसे ही शादी के बाद भी प्यारे। माँ बाप का सिर्फ एक ही कहना होता है कि बच्चे खुश रहें तो खुश रहें, यही दुआ करो। अल्लाह पाक आपके घर को जन्नती गहवारा बनाए, अल्लाह पाक आपको दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए, और दुनिया में ये ऐलान कर दो जिंदगी नहीं है किसी के लिए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह, जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। नबी के लिए जमीन और जमा, मकीनो मकान, चुनियो चुना, बने दो जहां, दहन में ज़बां,
बदन में है जान। हम आए यहाँ सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं, मकान के लिए नहीं, गांधी जी के लिए नहीं, हम आए यहाँ। उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ। ताज उस शरिया बोले इसलिए जिंदगी नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हरे। पहले लाने से पहले जो सास या नंदों का पैगाम होता है पूरी बस्ती में उसकी खूबसूरती की तरह, उसकी नेचर की तरह, उसके किरदार की तरह कोई नहीं है। और 1 महीना बरतने के बाद पूरी रिश्तेदारी में इसकी तरह कोई नहीं है। यानी इतना परेशान करने वाला तो पूरी रिश्तेदारी में दूर दूर तक कहीं नहीं देखा है जो इसने 1 महीने में नाक के चने चबा दिए हैं। बहरहाल यूं सिलसिला जिंदगी का चलता रहेगा, जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, समझदार भी हैं, कुछ कम समझ भी हैं। लेकिन मुसलमान जब आपने कलमा पढ़ा है तो आप समझदार ही हो। तो आपसे गुजारिश ये है कि बस जितनी देर भी आप सुने जरा मोहब्बत के साथ, सुकून के साथ सुने, इसलिए कि जलसे का मकसद ही दीन फैलाना और सीखना सिखाना होता है। आपकी बस्ती में ये हमारी दूसरी हाजिरी है और हमारे मौलाना हसनैन साहब के दावत मोहब्बत पर हम शरीक हैं यहाँ पर सब लोग। अल्लाह पाक इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। पेशरू खतीब अहले सुन्नत हज़रत क़िबला मौलाना मोहम्मद उवैस रज़ा बरकाती साहब का वलवला अंगेज़ खिताब आपने सिमात किया। अल्लाह पाक मज़ीद बरकतें अता फरमाए। पेशरू सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम हज़रत जनाब ज़ुबैर हसानी साहब से बेहतरीन नात के कलाम आपने सिमात किए और इन्होंने बड़ा दमदार पढ़ा और इनके दमदार पढ़ने पे दमदार नारे भी लगे हैं माशाअल्लाह। शायद फ़हीम भाई ने नारे लगाए थे, अब वो तो मुझे पता नहीं इनकी सेटिंग थी या कैसे नारे लगाए, बहरहाल नारे लगाए थे। ये बात हकीकत है कि नारे लगाए थे माशाअल्लाह। अच्छा सुभान अल्लाह। तो बाद में क्या सेटिंग कमज़ोर हो गई क्या हसानी साहब? बाद में नारे कैसे कमज़ोर हो? वही सेटिंग किसी भी तरह की हो सकती है। बहरहाल नारे बहुत अच्छे लगाए, अल्लाह इनको सलामत रखे। इंशाअल्लाह उम्मीद है वो भी आएंगे। और दूल्हा साहब अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो वो आ जाए, आएंगे? हाँ, सलाम से पहले तो आ जाएंगे ना, उम्मीद रखनी चाहिए इंशाअल्लाह। और अगर सो गए हों तो फिर चारपाई के साथ उन्हें उठा ले आओ, इसलिए कि बारात उन्हीं की है। और अगर दूल्हा बारात में नहीं होगा तो जनाब बांध लिए जाओगे, खाना भी नहीं दिया जाएगा। आज उस्मान मंजरी साहब की शादी थी, उनसे पहले हम पहुंच गए। वो साहब दरियाल में जाम में फंस गए, 1-1.5 घंटा प्रोग्राम की वजह से हम पहले चले गए, तो खाना मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो पता ये लगा कि बगैर दूल्हा के बारात सुनी है, बारात तभी है तब दूल्हा हो। और अगर बगैर ड्राइवर के अगर बस चलाओगे तो बस खंती में गिर जाएगी। इसलिए ड्राइवर का होना ज़रूरी है, दूल्हा का होना ज़रूरी है। और असल उन्हीं को समझाना है, असल पैगाम उन्हीं के लिए है। तो मैं गुजारिश करूंगा अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर नहीं भी सुन रहे हो तो आप में से कोई उन्हें फ़ोन करके कह दो कि आ जाइए। बहरहाल मकसद उनको बुलाना है इंशाअल्लाह रहमान। वो आएंगे और इंशाअल्लाह जब वो आएंगे तो फिर महफिलों में और बहारे बढ़ जाएंगे। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और ये मत समझना मैं गांधी जी के लिए बुला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये तो किस्मत में जितना है इतना मिलना ही है। अगर किस्मत में तो ये छोटे छोटे बच्चे भी दे देंगे, मगर मैं इनसे लूंगा नहीं। बेटे ये मत समझना मैं तुमसे ले रहा हूँ, बस एक बात कह रहा हूँ। तो हाँ, ये तो और उल्टे ले जाएंगे, ले भी जाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे तो बच्चे हैं और बच्चों से ही घरों में रौनक है और बरकतें हैं। जिन घर में बच्चे नहीं होते वो घर घर नहीं लगते। ये बच्चे हमारा कल है, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा फ्यूचर है। ये अच्छे होंगे तो हमारा कल अच्छा होगा, ये अच्छे होंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। तो ये हमारी बुनियाद है, ये हमारी ताकत है, ये हमारी पीठ है, ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो बच्चे तो जितने अच्छे होंगे इंशाअल्लाह मुआशरा इतना अच्छा होगा। होगा नहीं होगा? नकीब अहले सुन्नत हज़रत क़िबला मौलाना अमान बरकाती साहब ने बड़ी बेहतरीन नज़ामत में आपको अशार सुनाए, आपने सिमात की। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। ये दीगर अहबाब सब तशरीफ़ रखते हैं। पेशरू सना खान मुस्तफ़ा मोहतरम उसामा साहब के भी नातिया कलाम आपने सिमात किए। ये दीगर अहबाब अल्लाह इन सबको सलामत रख के, आबाद रख के, मोहब्बत के साथ सबसे पहले इंतहाई अक़ीदत के साथ दरूद शरीफ पढ़ें आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला
सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जश्न शादी खाना आबादी है और इसी के ज़िम्न में एक बात मैं आपको ये बता दूं, जो दुनिया में आया है हर एक से सवाल होगा। हदीस पाक में है सिर्फ आप ही से नहीं पूछा जाएगा, आपके आसपास के जो लोग हैं उनके बारे में भी सवाल किया जाएगा। मिसाल के तौर पर बाप है तो बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, उस्ताद है अगर स्कूल में पढ़ाता है तो उसके क्लास के बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, आपने सही पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। मुदर्रिस है तब भी जवाब देना होगा, आपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ किया या नहीं किया। अगर प्रधान है तो गांव के बारे में पूछा जाएगा, एमपी साहब हैं तो पूरे जिले के बारे में पूछा जाएगा। जिनका जितना बड़ा मर्तबा और जितना बड़ा मनसब, अल्लाह अल्लाह उसी से सवालात उसी की तरह होंगे। हदीस पाक में है हर एक से पूछा जाएगा, कोई ऐसा नहीं कि जिससे सवाल नहीं होगा, पूछा जाएगा। और एक हदीस पाक में है 3 चीजों के बारे में खुसूसी तौर पर पूछा जाएगा। अल्लाह पाक ने जवानी दी थी तो जवानी कहाँ और कैसे गुजारी। अल्लाह पाक ने माल दिया था, मालदार बनाया, तो आपने उस माल का इस्तेमाल कैसे किया, ये आपसे पूछा जाएगा। अल्लाह पाक ने आपको जिंदगी ये दी है तो जिंदगी कैसे गुजारी, अच्छाइयों में गुजारी, बुराइयों में गुजारी। अल्लाह ने माल दिया है किस नहज पर उठाया, कहाँ कहाँ उठाया, हराम कामों में उठाया, हलाल कामों में उठाया, हर एक से पूछा जाएगा। और इसी तरह हर एक पर जिम्मेदारी है दीन की तबलीग करना। सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ इमामों की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ मुदर्रिसीन की जिम्मेदारी नहीं है, हर एक की जिम्मेदारी है। जिस तरह मर्दों की जिम्मेदारी वैसे ही औरतों की भी जिम्मेदारी है। जिस तरह से मर्दों की तबलीग करने से दीन फैला और दीन हम तक पहुंचा है, वैसे ही खवातीन ने भी इस्लाम के अंदर दीन की तबलीग करके अल्लाह अल्लाह रास्ते हमवार किए हैं और लोगों को जन्नती बनाया है। बहन ने भाई को तबलीग की, बीवी ने शोहर को तबलीग की, बेटी ने बाप को तबलीग की। यानी आप किसी भी जहद से उठा लीजिए और सबकी मिसालें मैं आपको दे सकता हूँ। मसलन आप देख लीजिएगा, अल्लाह अकबर कबीरा। मिसाल के तौर पर हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान नहीं लाए थे, अल्लाह अल्लाह के साथ पता लगा कि उनकी बहन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई हैं, उनके बहनोई भी मुसलमान हो गए हैं, तो तलवार लिए हुए बड़े कर्रो फर में, बड़े गुस्से में, बड़े जलाल में गए, आज ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा। हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब तक इस्लाम कबूल नहीं किया, पता लगा जब गए तो फिर अंदर से कुरान शरीफ पढ़ने की आवाज़ आ रही है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। बस थोड़ा माहौल बना लीजिए, 5 मिनट, मैं अपने रास्ते पे आ जाऊंगा, इंशाल्लाह फिर तकरीर हो जाएगी। बोल दे जरा सुभान अल्लाह। अच्छा ऑपरेटर साहब इसकी ई को कम कर दें, आपका साउंड बहुत अच्छा, ई को जरा इसकी कम कर दें। सुभान अल्लाह। अब बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। कहा बहन हमने सुना है तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। मैंने क्या कहा, जिस तरह से मर्द तबलीग कर सकता है ऐसे ही खवातीन को भी लाजमी है दीन की तबलीग करना। और इस्लाम में हमारी माजी में उसकी मिसालें हमारे सामने हैं कि खवातीन ने मज़हब इस्लाम के लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं। आपकी तवज्जो चाहूँगा, फिर चंद गोशे शादी के ताल्लुक से आपको सुनाकर इंशाअल्लाह बहुत जल्दी तकरीर ख़त्म हो जाएगी। अब आपकी इजाज़त हो तो बोलिए ज़रा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलिए। माशाअल्लाह माहौल बन गया है। अब उमर फारूक आजम ने देखा कि साहब अल्लाह अल्लाह, बहन की निगाहों में निगाह डाल के बोले, हमने सुना है तुमने नबी का कलमा पढ़ लिया है, हमने सुना है तुम मुसलमान हो गई हो, हमने सुना है तुम मोहम्मद अरबी के दामन पे बिक चुकी हो। बहन खामोश नहीं हुई, बहन घरबराई भी नहीं, जानती है कि उमर जलाल में है, जानती है कि उमर ने मारा बहुत है, उमर मार रहे हैं। बहन ने आंखों में आंखें डाल के कहा, भाई उमर सुनो, अगर गर्दन भी काट दोगे तो मेरे खून के कतरे कतरे से मोहम्मद का तराना आएगा। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। हसानी साहब का काम हो गया, उन्हें जाने दो, हो सकता दूसरी जगह जाना हो। हाँ माशाअल्लाह, दूसरी जगह जाना है। ये तो एक दिन में कई कई कर लेते हैं। हम तो धोखे से, एक बार धोखा हो गया था, एक दिन के 2 प्रोग्राम लिख लिए थे। तो आपके आसपास में कोई पुलिया है साहब, हमारी गाड़ी 120 की स्पीड पे थी, उसमें जाके गिरी थी 15 फीट गहरी खाई में, यहीं कहीं आसपास में है, पता नहीं कौन सी वाली है।
नगले के अड्डे पे कोई पुलिया बन रही थी, तो बड़ा खतरनाक हादसा हो गया था। मोबाइल डोल में जलसा था, एक जगह से करके आ रहे थे, मगर साहब उस दिन से पता ये लगा कि साहब फोन कितने भी आए अपने लिमिट में चलो, जलसा एक बार नहीं करोगे तो सिर्फ ये होगा कि सैयद साहब नहीं आए, मगर अपने आप को जल्दी के चक्कर में हलाकत में नहीं डालना चाहिए, हलाकत में नहीं डालना चाहिए। जिंदगी है तो जलसे तो होते रहेंगे, तकरीर होती रहेगी, सब कुछ होता रहेगा, मगर अगर एक आध पुर्जा कोई कम हो गया तो फिर कहाँ से लाओगे, तो फिर साहब काम सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। इसलिए अल्लाह पाक ने भेजा दिया है तो उस भेजे का इस्तेमाल होना जरूरी है। मगर हसानी साहब का पूरा काम होगा, वहाँ जलसे की सेटिंग बड़ी है तो इंशाल्लाह ये आसानी से पहुंच जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। उमर से बहन आंखों में आंखें डाल के बोली, ए मेरे भाई अगर गर्दन काट दोगे तब भी नामे मोहम्मद मेरी जबान से छीन नहीं सकते हो, जब तक जीऊंगी नामे नबी लेती रहूंगी। अल्लाह अल्लाह। उमर ने देखा कि बहन भी तो उमर की है, जब उमर जलाली है तो उमर की बहन भी तो जलाली है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। अब थोड़ा जरा आप जमाल में आ जाइए, जलाल में आ जाइए, बोलो जरा सुभान अल्लाह। आवाज ज्यादा हो रही हो तो अभी और कम करवा दो, थोड़ी और कम करके करिए इसकी तरह, इसकी चमक थोड़ी कम करें, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। जनाब उमर कहने लगे, जब उमर जलाली है तो उमर की बहन भी जलाली है, क्या तुम नहीं छोड़ोगे नबी की दामन, क्या तुम नबी के दामन से मुनहरिफ नहीं होंगी। अल्लाह अल्लाह। उमर की बहन ने कहा था, भाई अगर किसी दुनियादार के दामन में बिकी होती तो मैं दीन छोड़ सकती थी, मुझे खरीदने वाला मदीने का ताजदार है, आमिना का लाल है। उमर समझ गए। उमर कहने लगे, ये तो बता मेरे आने से पहले कौन से कलाम की तिलावत हो रही थी, पढ़ा क्या जा रहा था। जवाब मिला, आप अभी कुफ्र की आंधी में, कुफ्र के दलदल में फंसे हुए हो, अगर उस किताब को छूना चाहते हो, अगर उसको पढ़ना चाहते हो तो पहले गुस्ल कर लो। अल्लाह अल्लाह। गुस्ल नहीं, वो तो उमर का दिल धुल रहा था, उमर के दिल का मैल दूर हो रहा था। कुफ्र और शिर्क में जो डूबे हुए थे वो कुफ्र और शिर्क के अंधेरे छट रहे थे, ईमान और रोशनी, ईमान की रोशनी फैल रही थी। जनाब उमर ने गुस्ल किया, अल्लाह अकबर कबीरा, कहा अब पढ़ के सुनाइए कलाम, अब पढ़िए कलामुल्लाह, अब पढ़िए कुरान की तिलावत करिए जो मेरे आने से पहले पढ़ा जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। कुरान करीम पढ़ा गया। उमर कहने लगे, ये बशर का कलाम नहीं, ये तो खुदा का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। पता लगा। उमर कहने लगे, बहन अब मुझे जल्दी ले चलिए। कहाँ लेके चलना है। कहा अपने नबी के पास ले चलिए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में, अल्लाह के रसूल की बारगाह में ले जाया गया। मेरे नबी खड़े हो गए, मुस्तफ़ा समझ गए, मेरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने नारा लगाया और ऐलान हुआ, अब उमर आ गया है, अब छुपकर नमाज़ें नहीं पढ़ी जाएंगी, अब दीन की तबलीग छुपकर नहीं की जाएगी। तो पता लगा जनाबे उमर जो दायरा इस्लाम में आ रहे हैं वो किसकी बदौलत आ रहे हैं, बहन की तबलीग की बदौलत आ रहे हैं। बहन ने उमर को बादो नसीहत की, बहन ने उमर को तकरीर की, समझाया। इतना जलाली भाई, अल्लाह अल्लाह, इतना जलाली भाई अपनी बहन की तबलीग को सुन के कलमा पढ़ के मुसलमान होता हुआ नजर आया है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। मैंने कहा बहन हो, माँ हो, बेटी हो, बीबी हो, सबकी जिम्मेदारी है दीन की तबलीग करना। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। अल्लाह अल्लाह। इसी ज़मीन में जनाबे इकरमा जब तक ईमान नहीं लेकर आए, जब मक्के को फतह कर लिया मेरे नबी ने, इकरमा डरने लगे। अब मोहम्मद मुस्तफ़ा मक्का पर पूरे काबिज हो गए हैं, अब तो हमारा सब कीमा बना दिया जाएगा, अब हम मक्का के अंदर कैसे रह सकते हैं। बीबी ने समझाया, नहीं करमा, मोहम्मद अरबी बड़े बड़े नरम दिल हैं, अगर आप गलती की तौबा करो तो वो माफ कर सकते हैं, लेकिन इकरमा बार बार डर रहे हैं, मक्का छोड़ के जा रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। इकरमा की बीबी मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में आ गई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, मेरा शोहर मक्का छोड़ के जा रहा है, शहर अल्लाह छोड़ के जा रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने फरमाया, क्यों। इकरमा की बीबी बोली, शरीक हयात बोली, अब आप ने मक्का फतह कर लिया, वो आपसे डर रहे हैं, वो कत्ल से डर रहे हैं, वो मरने से डर रहे हैं। मेरे नबी ने एक खत लिया, खत पे लिखा, इकरमा को अमान है, इकरमा को अमान है, इकरमा को अमान है। बीबी खत लेकर गई का इकरमा भागने
की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इकरमा ने शरीक हयात से पूछा, क्या मोहम्मद अरबी मुझसे बदला लेंगे? क्या मोहम्मद अरबी मुझसे बदला लेंगे? क्या मुझसे माजी के गुनाहों के बारे में पूछा जाएगा? इकरमा की बीवी ने कहा, नहीं नहीं, आमिना के लाल ने माफ कर दिया है, उन्होंने माफ कर दिया है। इतना सुना, इकरमा आ गए, या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए। तो पता लगा इकरमा दायरे इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। किसकी बदौलत? अपनी शरीक हयात की बदौलत, अपने पार्टनर की बदौलत, अपनी बीवी की बदौलत। तो पता लगा जिस तरह से एक मौलाना को तबलीग करना जरूरी है, जिस तरह से मर्द को तबलीग करना जरूरी है, वैसे ही अगर औरत इस लायक है अपने घर में, उसे तबलीग और तरबियत करना जरूरी है। सिर्फ बच्चों की ही नहीं, अगर बहन की हैसियत से हो तो भाई को तबलीग करे, अगर बीवी की हैसियत से हो तो शोहर को तबलीग करे, अगर माँ की हैसियत से हो तो बच्चों को तबलीग करे, अगर बेटी की हैसियत से हो तो बाप को तबलीग करे। अल्लाह अल्लाह, और कैसे कैसे बोल दो जरा सुभान अल्लाह। एक बात और मुझे याद आ गई, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला ने, वो उमर फारूक आजम जो आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते हैं, आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते हैं, और रात को गश्त भी करते हैं, ढूंढते हैं कोई भूखा तो नहीं है। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। अब तो इलेक्शन से पहले बेशुमार वादे, इलेक्शन हो जाए जिता दो तो के साथ सत्ता में नहीं है। अजी कहीं ना कहीं से है काम खराब। उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इतने वसीओ अरीज खित्ते पर हुकूमत करने वाला शहंशाह बादशाह अमीरुल मोमिनीन, सुबह के वक्त में, इधर तवज्जो रखें आप लोग, सुबह के वक्त में गश्त कर रहे हैं। किसी घर से आवाज आई, आपने वाकया सुना होगा। एक माँ अपनी बेटी से कह रही थी, दूधी आने से पहले पहले दूध में पानी मिला दे। बेटी ने कहा, अम्मा क्या तुमने सुना नहीं, जनाबे अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम ने सख्ती के साथ मना किया कि दूध में कोई पानी नहीं मिलाएगा। आज के दौर में प्योर दूध मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है प्योर दूध मिलना। अम्मा ने कहा, बेटी क्या रात में उमर देख रहे हैं? बोल दो, क्या रात में उमर देख रहे हैं? बेटी बोली। बेटी ने देखा कि माँ आउट चल रही है, बेटी ने देखा कि माँ रास्ते से हटी हुई है। बेटी बोली, माँ उमर देखे ना देखे, रब तो देख रहा है ना। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। रब तो, माने कहा हर एक पर दीन की तबलीग करना लाजमी है। सिर्फ ये मौलाना का काम नहीं, मुकर्रिर का काम नहीं, इमाम का काम नहीं, यानी जहां आप जिस जगह पर भी जिसे मिस्टेक करते हुए देखो, वहीं आपको तबलीग करना है। लेकिन तबलीग करना है जनाब, तबलीग तबलीग हो, चिढ़ाना नहीं हो, किसी को जलील करना नहीं हो, किसी को जिल्लत और रुसवाई की का तोक उसके गले में डालना नहीं हो। तबलीग बिल मौइज़तिल हसना, कुरान करीम ने जिस अंदाज से तबलीग करने को कहा है उसी अंदाज से तबलीग की जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी बोली, ए मेरी माँ, कोई देखे ना देखे, उमर देखे ना देखे, ये तो बताओ रब तो देख रहा है। यही बातें हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम दीवार से लग के सुन रहे थे। बोल दो सुभान अल्लाह। जो साथ में था, दिन हुआ कि जाओ घर में जाके पूछो उस बेटी का रिश्ता हुआ है या नहीं हुआ है, उस बेटी की शादी हुई है या नहीं हुई है। जब पता लगाया गया तो पता लगा, अल्लाह अल्लाह, पता ये लगा वो बच्ची कुंवारी है, अभी रिश्ते की तलाश है मगर रिश्ता हुआ नहीं है। उमर फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा सानी ने कहा, जाओ और जाकर पैगाम दे दो वो उमर के घर की दुल्हन बनेगी। बोल दो सुभान अल्लाह। वो उमर के बेटे की दुल्हन बन के आएगी। अब दुल्हन बनाने से पहले जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो आधी से ज्यादा दुनिया पर हुकूमत करते हैं, मुझे बताइए क्या देखा? क्या बाप की प्रॉपर्टी देखी? क्या बैकग्राउंड देखा उमर फारूक आजम ने? क्या उनकी कमाई देखी? क्या उनकी इमारत देखी? क्या उनका पता निकाला? नहीं नहीं, उमर फारूक आजम समझ गए, जो रात की तारीकी में खुदा से इतना डरती हो तो दिन के उजाले में कितना डरती होगी। और उमर फारूक आजम ने पैगाम दे दिया है, अगर रिश्ता तलाशो
है या नहीं है? बोल लो जरा सुभान अल्लाह। अभी कहाँ साउंड वाले कहाँ गए? अभी साउंड मेरी मंशा का हुआ नहीं। जरा इसकी और मुझे लगता है कि आवाज समझ में आप लोग अभी भी कम आ रही है। मैं हाँ, इसकी जो सीटी है झनकारे अगर हो तो वो खत्म कर दो, ई को बिल्कुल खत्म कर दो इसकी। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बेटी ने माँ को तबलीग कर दी, सुभान अल्लाह। सुभान बोल दो जरा सुभान अल्लाह। और इसी बेटी से अल्लाह के वली पैदा हुए। बोल दो जरा सुभान, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। उस तफसील में नहीं जाऊंगा। मैंने कहा अगर बहन की शक्ल में है तो भाई को तबलीग, बीबी की शक्ल में है तो मर्द को तबलीग, बेटी की शक्ल में है तो माँ को भी कर सकती है, बाप को भी कर सकती है, इसी ज़मीन में। और तबलीग करने की कोई उम्र भी नहीं है, दीन सिखाने की कोई उम्र भी नहीं है। एक